नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का फिल्ट्रम क्लासेस के एक नए वीडियो में। आज का यह लेक्चर होगा, आज का जो अध्ययन होगा हमारा वह होगा लूसेंट के सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे जनरली क्वेश्चंस के जो कि नॉर्मली सबको पता होते हैं या पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। आपका प्रश्न है रेबीज के कीट। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो रेबीज के टीके के खोजकर्ता लुई पार्च थे, इसलिए आपका उत्तर लुई पार्च सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। इसमें अब मैंने विकल्प नहीं दिए हैं, इसलिए कि आपको उत्तर लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न है आपका, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जिससे दूध से दही जमती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नों को नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला प्रश्न दे दिया है आपका। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, यानी जो विद्युत धारा है उसकी इकाई कौन सी है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। उत्तर आपका एम्पियर हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न नहीं दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए अगला प्रश्न है आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो पोटेशियम वह खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न दे दिया है आपका। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रोग पर। देखिए मलेरिया की दवा, जो मलेरिया की दवा होती है उसका कुनीन, ठीक है, कुनीन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है। तो सिनकोना नामक एक पौधा होता है, उसी पौधे से कुनीन नामक मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। देखिए संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो रफलेसिया। ठीक है, रफलेसिया नामक एक फूल होता है जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो शुतुरमुर्ग ही वह पक्षी है जो सब पक्षियों में सबसे बड़ा जीवित, ठीक है, पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दे दिया है आपका, संसार में, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो हमिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड नामक पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न दे दिया है आपका, पूछ रहा है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो कुत्ता ही वह जंतु है जिसे मनुष्य ने सबसे पहले सर्वप्रथम अपना पालतू जंतु बनाया था, मतलब जंतु को पालतू बनाया था। देखिए प्रश्न है आपका अगला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, बाह्य आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एटीएम का पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म, पूर्ण रूप। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ए से ऑटोमेटेड हो जाएगा, टी से टेलर हो जाएगा और एम से मशीन हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा या पूर्ण रूप हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है आपका, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति ही हैं जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खेल से संबंधित है। प्रश्न पूछा है कि LBW शब्द किस खेल से संबंधित है या किस खेल से है। तो किस खेल से है मतलब किस खेल से संबंधित है। तो LBW शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। यानी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं पृथ्वी पर,
तो कौन सी परत है जो हमें बचाती है उन हानिकारक किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से? तो ओजोन परत है। ओजोन आपका सही हो जाएगा आंसर। ओजोन परत ही हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो कि सूर्य से पृथ्वी वायुमंडल पर आते हैं, वायुमंडल की है। अगला प्रश्न है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजमेर का उत्तर सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दे दिया है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? यानी जो सम्राट अशोक थे उन्होंने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो कलिंग युद्ध जो था वह उनका आखिरी युद्ध था, अंतिम युद्ध कह सकते हैं। उस युद्ध के बाद कलिंग युद्ध, मतलब अंतिम युद्ध नहीं कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सबकी नॉलेज बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।